Hello everyone, welcome on my channel. Today we will see one problem of auxiliary views. तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए. आपका आज का जो ऑक्सिलरी व्यू का प्रॉब्लम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, इजीली क्लियर हो जाएगा. और ड्रॉ करते वक्त सम ट्रिक्स, सम कंक्लूजन्स जो है जो आपको बेनिफिशियल रहेंगे, ऐसे क्लूज़ भी मैं आपको दूंगी. तो आज की वीडियो में देखने वाले हम ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमें दिया है फ्रंट व्यू, इनकम्प्लीट, टॉप व्यू एंड ऑक्सिलरी व्यू. ये है आपका फ्रंट व्यू, ये है टॉप व्यू. जो इनकम्प्लीट है उसे हमें कंप्लीट करना है. ये ब्रेकिंग लाइन शो करता है कि ऑब्जेक्ट को बीच में ही ब्रेक किया है. दैट मीन्स दैट इज इनकम्प्लीट व्यू एंड दिस इज ऑक्सिलरी व्यू. तो आपका फर्स्ट काम ये है, जब भी आपके सामने ऑक्सिलरी व्यू आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. बिकॉज जितना है उतना हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करना है और उसके बाद ऑक्सिलरी का काम शुरू होगा. जस्ट लाइक मिसिंग व्यूज़. मिसिंग व्यू में भी जो दो व्यूज़ आपको पहले दिए रहते हैं वो आपको एज इट इज़ ड्रॉ करना है, उसके बाद मिसिंग व्यू निकालना है. तो सेम मैनर से हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी व्यू का अप टू द क्वेश्चन जितना दिया है उतना हम ड्रॉ करेंगे. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं फ्रंट व्यू से. तो फ्रंट व्यू में उन्होंने ये जो लेंथ है वो दी है 75 mm. यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस है 6 mm. उसके बाद ये जो डिस्टेंस है वो नहीं है हमारे पास. उसकी वजह से हमें ऑब्जर्व करना है ऑब्जेक्ट कि ये डिस्टेंस नहीं है, तो कोई अनदर वे से हम क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हैं क्या. तो आपको आंसर मिल जाएगा एस. तो यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है. यहाँ पे एंगल दिया है 120 डिग्री. तो आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखना है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको सम ट्रिक्स बताऊंगी. तो कभी भी दो पैरेलल लाइंस के एंगल दिया होगा, जैसे कि ये लाइन इसे पैरेलल है, यहाँ पे एंगल दिया है 120 डिग्री. तो सिमिलरली नीचे की लाइन पे भी अगर आप 120 डिग्री एंगल लोगे तो ऑब्जेक्ट सेम आएगा, या आप सेम एंगल ले सकते हैं. दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन. सो यू कैन टेक दैट 120 डिग्री एंगल हियर ऑल्सो. सो अगर आप यहाँ से 120 डिग्री एंगल लेते हैं तो आपके पास डिस्टेंस तो है 60 mm, यहाँ से है 10 डिस्टेंस. तो आप आराम से ये जो फर्स्ट स्लॉट है वो कंप्लीट कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे देखिए. डिस्टेंस लेना आपको हॉरिजॉन्टल 75 mm. देन यहाँ से ऊपर दिया है 6 mm डिस्टेंस, वो लेंगे. उसके बाद आपको एंगल प्रोटेक्टर रखना है. यहाँ पे जो आपको 120 डिग्री एंगल दिया है ये वाला, ये 120 डिग्री एंगल हम लेंगे. यहाँ से जो बेस का लाइन है, एंगल आपको लेफ्ट हैंड साइड की ओर से दिया है तो हम वैसे ही लेंगे. तो यहाँ आ रहा है मेरा 120 डिग्री एंगल. ये जो डिस्टेंस है, जो आपका एंगल दिया है उसके ऊपर डिस्टेंस दिया है उन्होंने 60 mm. तो हम लेंगे 60 डिस्टेंस. देन जहाँ आपका 60 फिनिश हो रहा है वहाँ से 10 डिस्टेंस दिया है. तो ये आपका परपेंडिकुलर चाहिए 10 का. तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ. आपको एंगल प्रोटेक्टर की भी ज़रूरत नहीं है. स्केल का कोई भी एक लाइन आपको जिसे परपेंडिकुलर निकालना है उसके साथ मैच कीजिए. कैसे देखिए. अब मैं यह 2 या 3 का लाइन मैच करती हूँ. ये 3 का बड़ा वाला जो लाइन है वो मैच करेंगे हम, जहाँ से हमें 10 mm डिस्टेंस लेना है और जहाँ पे लेना है वो लाइन के साथ मैच करेंगे. तो मैंने ये 3 का लाइन मैच कर दिया. डिस्टेंस लूँगी 10 mm, बिकॉज हमें 10 mm डिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में. सो यहाँ पे आ रहा है 10 mm डिस्टेंस. पैरेलल टू योर प्रीवियस लाइन सेट करना है आपको रोलर, और जहाँ आपका 10 फिनिश हो रहा है वहाँ से आप लाइन ड्रॉ करोगे. कहाँ तक है पता नहीं, इसीलिए जितना हो सके उतना ड्रॉ कीजिए. और सिमिलर वे से आपका ये 6 का जो स्लॉट था वहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएंगे. देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई. इसकी वजह से वो ऊपर का डिस्टेंस देने की ज़रूरत नहीं थी, इसकी वजह से ये डिस्टेंस नहीं दिया है. लेकिन ये आपको कैच होना चाहिए, एंगल पैरेलल लाइंस पे हमेशा सेम रहता है. यहाँ भी एंगल वही ले सकते हैं आप, यहाँ पे भी सेम एंगल ले सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हमें निकालना भी ये जो स्लॉट है यहाँ पे वो वाला. तो ये देखिए सेंटर लाइन का अगर डिस्टेंस मिल गया कॉर्नर टू सेंटर तो हम वो निकाल पाएंगे. तो ये सेंटर लाइन जो है वो है यहाँ के सेमी सर्कल का सेंटर पॉइंट. नीचे दिया है डिस्टेंस आपको 40, मतलब डायमीटर हो गया ये सेमी सर्कल का 40, तो रेडियस हो गई आपकी 20. तो कॉर्नर से यहाँ इधर आप अगर 20 डिस्टेंस लोगे तो आपको सेंटर का डिस्टेंस मिल जाएगा. तो हम डिस्टेंस ले रहे कॉर्नर टू डाउनवर्ड 20 डिस्टेंस, और जहाँ आपका 20 डिस्टेंस आ रहा है अगेन परपेंडिकुलर ही चाहिए. आपको ड्रॉ करना है सेंटर लाइन.
सेंटर लाइन मीन्स चेन लाइन. ओके, सो दिस इज शुड बी पैरेलल टू योर, जो आपने 10 mm की लाइन ड्रॉ की थी उसे पैरेलल होना चाहिए. ठीक, उसके बाद ये डिस्टेंस दीजिए, ऊपर 10 दिया है लेकिन हॉरिजॉन्टल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फिर से आपको ऑक्सिलरी व्यू को ऑब्जर्व करना है. वो जो पॉइंट है वो प्रोजेक्शन है साइड का, जो आपका इक्वली इंक्लाइन स्क्वायर है ऑक्सिलरी व्यू में, उसका प्रोजेक्शन है वो. तो उसके लिए हमें साइड का डिस्टेंस या डायगोनल का डिस्टेंस, कोई तो एक चीज़ पता होनी चाहिए. तो आप देखिए यहाँ पे साइड का डिस्टेंस नहीं दिया है, तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये स्क्वायर है हैविंग 20 mm साइड. ठीक है, तो अगर 20 mm साइड का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर का डिस्टेंस साइड का डिस्टेंस हो रहा है, लेकिन सेंटर टू ये वाला डिस्टेंस मतलब हमें डायगोनल का डिस्टेंस चाहिए. तो एज यूजुअल हम डायगोनल कैलकुलेट कर सकते हैं. डायगोनल इक्वल्स टू 1.4 मल्टीप्लाई बाय साइड. तो यहाँ पे साइड है आपका 20, तो ये कैलकुलेशन आ रहा है आपका 28. तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस है 14 mm, हाफ, बिकॉज ये जो 28 है वो टोटल होल डायगोनल का डायमेंशन है, हमें हाफ ही चाहिए. तो ये डिस्टेंस आपका आ रहा है 14 mm. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो सेंटर से लेफ्ट की ओर लेंगे हम 14 डिस्टेंस 14, और राइट की ओर भी लेंगे 14 डिस्टेंस. और वर्टिकल यानी हाइट जो है वो तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया था, जो है 10. तो ये डिस्टेंस आप ऊपर 10 लेंगे, और जो स्लॉट आपको दिया था क्वेश्चन में वो आप कंप्लीट कर लेंगे. सिर्फ आपको ये स्लॉट के लिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है. डायमेंशंस हमेशा कोई ना कोई व्यू में दिए रहेंगे, सिर्फ आपको वो ऑब्जर्व करते आना चाहिए. इट्स नॉट अ बिग डील, आप इजीली कर पाएंगे. तो ये हो गया आपका ये 10 mm वाला स्लॉट. अभी ये पूरे डायमेंशंस हम शो करेंगे इन फ्रंट व्यू. देन वी विल ड्रॉ टॉप व्यू. फॉर दिस ट्रांसफर द प्रोजेक्शन ऑफ फ्रंट व्यूज दिस साइड एंड सेंटर डिस्टेंस गिवन हियर. रेडियस जो है आपको दिया है 40 डिस्टेंस दिया है, मतलब रेडियस आएगा आपका 20. तो आप सेमी सर्कल निकाल पाएंगे. सेंटर से राइट की ओर आपको 20 डिस्टेंस लेना है, 40 का सेंटर पॉइंट लेंगे और ये दोनों सेमी सर्कल्स कंप्लीट कर रहे हैं. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर करते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम फ्रंट व्यू. देन यू हैव टू टेक 40 डिस्टेंस, 40 डिस्टेंस हमें लेना है. I am going to be take here 40. Take mid point of 40. मिड पॉइंट आएगा आपका 20 के ऊपर, और जहाँ आपका 20 आ रहा है वहाँ से आप हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके बाद जो आपका हॉरिजॉन्टल सेंटर है वहाँ से आपको डिस्टेंस लेना है 20, बिकॉज रेडियस जो है वो है 20. तो 20 डिस्टेंस जहाँ आ रहा है वहाँ से आप वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ सेमी सर्कल. नेक्स्ट आपको करना है 20 रेडियस लेंगे आप चौक में, बिकॉज डिस्टेंस जो है वो दिया है 40. तो इसकी वजह से हम डिस्टेंस लेंगे 20, सेंटर पे रखेंगे और सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. दूसरा जो सेमी सर्कल है छोटा वाला, उसका रेडियस दिया है 10 mm. तो आपको डिस्टेंस लेना है 10 इन चौक, सेम सेंटर पे रखना है और सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. उसके बाद दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया है 20. तो हमारे पास एक सेंटर है, दूसरा सेंटर मार्क करने के लिए आपको डिस्टेंस लेना है 20, और सेकेंड सेंटर जो है वो मार्क करना है. तो आपका सेकेंड सेंटर आएगा लाइक दिस. सेम रेडियस लेंगे हम, 10 रेडियस होगा उसका भी. चौक में आपको लेना है 10, दूसरे सेंटर पे रखना है और सेमी सर्कल ड्रॉ करें. ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स तो हमें मिल जाएगा ये इंटरनल स्लॉट लाइक दिस. उसके बाद पैरेलल टू दिस ये आउटर सर्कल सेमी सर्कल जो है आपका, उसको एक्सटेंड कीजिए. हमें ऑब्जेक्ट में ब्रेक किया है ऐसे दिखाया है, तो दैट इज़ द जो आपको दिखाया वो है क्वेश्चन. हम निकाल रहे हैं सॉल्यूशन, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रही हूँ. जितने डायमेंशंस आपको टॉप व्यू में शो किए हैं उतने डायमेंशंस हमें यहाँ पे भी शो करने हैं. सो हियर इज़ योर टॉप व्यू. जैसे हमें क्वेश्चन में दिया था वैसे ड्रॉ किया. अभी निकालते हैं ऑक्सिलरी व्यू. ऑक्सिलरी व्यू के लिए आपको ट्रांसफ़र करना है ये टॉप मोस्ट कॉर्नर. प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन सेंटर ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद फिर
बाकी का जो ऑब्जेक्ट दिया है वो देखते हैं। तो ट्रांसफर द प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्नर पॉइंट, देन ट्रांसफर सेंटर लाइन। देन देखिए डिस्टेंस दिया है 40, तो आपको ये जो सेंटर लाइन आपने ड्रॉ की है वहाँ पे डिस्टेंस चाहिए 40। तो आप डिस्टेंस 40 जो है यहाँ पे सेट करेंगे, या फॉर रेफरेंस लाइंस मार्क कर दीजिए, बिकॉज विच इज़ यूजफुल फॉर योर फाइनल ड्राइंग। ये देखिए मैं एक सेटअप रेडी कर रही हूँ, यहाँ से नीचे आपका प्रोजेक्शन आने वाला है टॉप व्यू के लिए। तो इसके बाद आपका 40 डिस्टेंस हो, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस सेंटर लाइन को जहाँ टच हो रहा है उसके बाद एक थोड़ा डिस्टेंस छोड़ेंगे और उसके बाद 40 डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ से लेते हैं 40। तो इससे क्या होगा, आपका ऑक्सिलरी व्यू से प्रोजेक्शन पास नहीं होगा। तो यहाँ आ रहा है मेरा 40। अभी 40 का सेंटर आएगा आपका 20 के ऊपर, यानी 20 के ऊपर। जहाँ 20 आ रहा है वहाँ पे रखेंगे और पैरेलल टू एनी एज, ये इंक्लाइन जो लाइन है आपकी 60 की, उसको पैरेलल सेट करना है रोलर आपको, और सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। अभी दोनों सेंटर लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट हो गई है वहाँ पे आपको चौक रख के, यहाँ पे 40 डिस्टेंस दिया है, मतलब रेडियस रहेगा आपका 20। चौक में लेंगे हम 20 डिस्टेंस, सेंटर पे रखेंगे और सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सेमी सर्कल देखिए आ रहा है आपका ऐसे। नेक्स्ट हमें निकालना है फिर ये लाइंस पैरेलल टू दिस लाइन, ये 60 का जो लाइन है उसे पैरेलल सेट करेंगे, सेमी सर्कल से आगे उसे एक्सटेंड कर देंगे। ये देखिए आ रहा है ऐसे। जब आप ऑब्जर्वर से इधर से जब देखोगे तो ये लास्ट की चीज़ है, लेकिन यहाँ आइए इसलिए पहले भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो यहाँ पे डार्क लाइन और डॉटेड लाइन है वो किस चीज़ की है वो देखते हैं। ऊपर से जब देखेंगे हम, यहाँ पे ऑब्जर्वर लोकेट किया हमने, तो हमें ये फर्स्ट कॉर्नर दिखेगा, सेकेंड वाला बैक की ओर है उसकी वजह से वो नहीं दिखने वाला। तो ये कॉर्नर का प्रोजेक्शन आएगा आपका डार्क, फर्स्ट वाले कॉर्नर का, और दूसरा वाला जो है वो जो बैक का है उसका आएगा डॉटेड। थोड़ा सा एक लिटिल बिट डिफरेंस आएगा दोनों लाइन के बीच में, इट मे बी 2-3 mm। और उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना है, जस्ट लाइक दिस। आप थोड़ा आगे पीछे कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें अभी करना है ये स्क्वायर, जिसका डायगोनल हमें ऑलरेडी कैलकुलेट किया था जो है 28। तो सेंटर से लेफ्ट की ओर लेंगे 14, हाफ ऑफ द 28, राइट की ओर लेंगे 14, सिमिलरली अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऐसे 4 पॉइंट्स हम मार्क कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर। वो चारों पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा स्क्वायर जो है वो हमें मिल जाएगा। नाउ आई विल ज्वाइन दिस 4 पॉइंट्स जो आपने 14 mm डिस्टेंस लिया है फ्रॉम ईच साइड, वो ज्वाइन कर रहे हैं हम, तो हमें मिलेगा स्क्वायर जिसका साइड है 20 mm, जो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चन में नहीं दिया है, यू कैन कंसीडर 15 ऑल्सो, 22 ऑल्सो, वॉट आर इट मे बी। तो दिस इज स्क्वायर 20. So until now whatever the given in the question we will complete it. Now the solution begins. अभी आपको जो स्टार्ट करना है वो होगा आपका आंसर। तो कभी भी आपके सामने सेमी सर्कुलर स्लॉट आता है ऑक्सिलरी व्यू में तो उसे पहले डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर स्लॉट को हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में। आपको एंगल प्रोटेक्टर रखना है सेंटर पे, एज यूजुअल जैसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एंगल लेते हैं 45 डिग्री फ्रॉम ईच साइड, लेफ्ट एंड राइट। तो जो सेमी सर्कल है वो डिवाइड हो जाएगा आपका 4 पार्ट्स में। सेंटर के साथ ज्वाइन करना है आपको। यू कैन डिवाइड दैट सेमी सर्कल इनटू 6 पार्ट आल्सो, दैट इज़ योर चॉइस। आपको 4 में करना है या 6 में करना है, ठीक। देन वी विल गिव इट लेबलिंग। कोई भी एक कॉर्नर से लेबलिंग शुरू करते हैं। एज यूजुअल सर्कल है तो 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। यू हैव टू ट्रांसफर दिस 1 2 3 4 पॉइंट इन फ्रंट व्यू। यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है वो समझ के लेना है। यहाँ पे 2 अलग अलग स्लॉट्स दिए। ये नीचे वाला जो स्लॉट है वो स्लॉट है सेमी सर्कल का, और ऊपर वाला जो स्लॉट है वो है स्क्वायर का। तो आपको स्क्वायर को ट्रांसफ़र करना है ऊपर वाले स्लॉट पे और सर्कल को ट्रांसफ़र करना है नीचे वाले स्लॉट पे। ये चीज़ जो है ये क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी के हिसाब से फिर आगे की सिचुएशन जो है वो डिसाइड होगी। तो देखिए यहाँ पे सेंटर लाइन ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है,
1 5 हमने ऑलरेडी ट्रांसफ़र किया था। आपको एक सरफेस पे सिंपल 1 2 3 4 यूज़ करना है, एक पे डैश के फॉर्मेट में यूज़ करते। तो ऊपर जो है हम यूज़ करेंगे डैश, तो यहाँ पे आएगा आपका 1 डैश 5 डैश, नीचे जो आएगा वो आएगा 1 5। नेक्स्ट हमें ट्रांसफ़र करना है अभी 2 and 4। सो 2 and 4 मेरा यहाँ पे आ रहा है। सो हियर इज़ योर 2 डैश 4 डैश और नीचे 2 4। नेक्स्ट 3 तो आपका ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है, सिर्फ आपको लेबलिंग करना है, ऊपर 3 डैश नीचे 3। अभी पहले हम सेमी सर्कुलर स्लॉट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद स्क्वायर की ओर चलेंगे। तो आपका जो ये सेमी सर्कुलर स्लॉट के प्रोजेक्शन आपने फ्रंट व्यू में ट्रांसफ़र किए हैं, उसे ट्रांसफ़र करेंगे अभी टॉप व्यू में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ टॉप फेस, मतलब 1 डैश टू 5 डैश के जो पॉइंट्स है उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं टॉप व्यू में। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कन्फ्यूजन अवॉइड कर पाएंगे, इसीलिए ये कर रहे हैं। अभी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया 1 डैश टू 5 डैश। अभी ये पॉइंट्स आपको लेने हैं फ्रॉम ऑक्सिलरी व्यू एंड कट करना है, क्योंकि जो इनकम्प्लीट टॉप व्यू है उसे हमें कंप्लीट करना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 1 डैश 5 डैश, जो कि आपका सेंटर है स्क्वायर का या सेमी सर्कल का। यहाँ पे मैं ओ लिख रही हूँ। O to 1 डिस्टेंस लेंगे आप। 1 डैश का लाइन आपने जो ट्रांसफ़र किया है, सेंटर लाइन को जहाँ कट हो रहा है वहाँ पे रखेंगे और लाइन को कट करेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। जहाँ भी वो कट हो रहा है वहाँ पे लिखेंगे आप 1 और ये होगा आपका 5। उसके बाद आपको 2 and 4, तो 2 and 4 के लिए आपको डिस्टेंस कौन सा लेना है? 2 की लाइन सेंटर को जहाँ कट हो रही है, थोड़ा इसे थिक बनाती हूँ। 2 की लाइन सेंटर को जहाँ कट हो रही है वो डिस्टेंस लेंगे आप, और 2 डैश की लाइन को, 2 डैश की लाइन सेंटर लाइन को जहाँ कट हो गई वहाँ पे रख के ऊपर और नीचे कट करेंगे, बिकॉज डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो ऊपर लिखेंगे आप 2 और नीचे लिखेंगे 4। सिमिलरली आपको 3 डैश का लेना है। 3 ऑलरेडी सेंटर के ऊपर है, 3 डैश सेंटर लाइन को जहाँ कट हो गया वहाँ पे लिखेंगे आप 3। सिमिलर प्रोसेस से आपको बेस के पॉइंट्स ट्रांसफ़र करने हैं, मतलब 1 to 5। अभी हम डैश ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो ये हमारे डैश थे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। अभी ट्रांसफ़र करेंगे हम 1 2 3 4 5 बेस वाले पॉइंट। तो ये है आपका 1 5 2 4 एंड दिस वन इज़ 3। सो सिमिलर फिर से आपको डिस्टेंस लेना है O to 1। लाइन जो है वो चेंज हो रही है, अभी बेस की लाइन 1 and 5 की लाइन ये वाली है, दिस वन। सेंटर पे रखिए, कट कीजिए, जहाँ कट हो रहा है वहाँ पे लिखिए 1, नीचे लिखेंगे 5। सिमिलरली 2 का भी आपको पता है, 2 का पॉइंट सेंटर लाइन को, 2 के सेंटर को जहाँ कट हो रहा है वहाँ पे रखेंगे चौक, 2 तक का डिस्टेंस लेंगे। 2 की लाइन ये वाली है, सेंटर पे रखिए, कट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 and 4। नेक्स्ट 3 जो है आपका सेंटर पे ही है, तो यहाँ पे मिल जाए आपको 3। अभी आपको ये ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वर की हेल्प लेनी है आपको और ये ज्वाइन करने। तो यहाँ आपका ऑब्जर्वर और फेस है यहाँ पे, तो ये फेस जो है एक के ऊपर एक फेस है। तो आपको जस्ट लाइक दिस, मैं आपको एक एग्जांपल शो करती हूँ। जैसे कि देखिए ये एक्चुअल सिचुएशन ऐसे है, अभी जो अवेलेबल है उसे वही मैं आपको शो कर रही हूँ। और इसको हमने ऐसे रखा है फ्रंट की डायरेक्शन से, मतलब ऐसे फ्रंट की डायरेक्शन से जब देखेंगे तो हमें ये फेस भी दिखने वाला और ये फेस भी दिखने वाला है। तो ये फेस पे जितने पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि आपका ये 1 to 5 एंड 1 डैश टू 5 डैश आ रहे हैं, वो पूरे पॉइंट्स हमें दिखेंगे। तो उसकी वजह से ये जो पोर्शन है आपका वो आएगा डार्क। तो आपको वो ज्वाइन करना है 1 डैश टू 5 डैश। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर। तो यहाँ है मेरा 1 डैश 2 डैश 3 डैश, एक ही पॉइंट में मेरे आ रहे हैं। यू शुड ट्राई, आपके भी आ जाएंगे। 3 4 एंड 5 यू हैव टू एडजस्ट द फ्रेंच कर। सो 1 डैश टू 5 डैश पॉइंट आपके ज्वाइन हो गए। सिमिलर वे से आपको 1 2 3 भी ज्वाइन करने। दोनों फेजेस आपको दिख रहे, उसकी वजह से ये आ रहे डार्क। अगर नहीं दिखते तो एक फेज आता आपका डार्क और एक आ जाता डॉटेड। तो ये मेरे दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए 1 to 5 एंड 1 डैश टू 5 डैश। आपको ये 5 पॉइंट एक्सटेंड करना है और लाइन के साथ ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे आपको दोनों कर्व्स मिल गए। अभी सेम प्रोसेस करना है आपको स्क्वायर के साथ।
तो यहाँ पे अभी हम शुरू करते हैं लेबलिंग ABCD। ऑलरेडी हमने 1 2 3 4 किया था, तो अभी ABCD यूज़ करते हैं। सेम पॉइंट ट्रांसफ़र करने हैं आपको ऊपर वाले स्लॉट पे, क्योंकि वो स्क्वायर का स्लॉट है। तो ऑलरेडी आपका AC ट्रांसफर्ड है, ऊपर लिखेंगे A' C', और नीचे जहाँ पे आपका 1' 5' है वहाँ पे लिखेंगे आप A, C। आपको ट्रांसफ़र करना है अभी बचे वाले 2 पॉइंट्स, यानी D, जो कि आपका साइड के साथ कोइंसाइड हो जाएगा, और इधर से आपका B। तो ऊपर आएगा आपका D', नीचे आएगा D। सिमिलरली वहाँ से B' और नीचे आएगा B। स्लाइट डिफरेंस आ रहा है आपका 2 4 एंड B के बीच में। सेम वो पॉइंट्स आपको ट्रांसफ़र करने हैं टॉप फेस के एंड बॉटम फेस के टॉप व्यू में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऊपर के फेस के ट्रांसफ़र कर रही हूँ, मतलब डैश वाले ट्रांसफ़र कर रही हूँ। D', A', C' and B'। Again you have to take distance in auxiliary view। सेंटर टू A डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि A मार्क करना है हमें। ये वाला पॉइंट ये है हमारा, सेंटर पे रखिए, ऊपर और नीचे कट कीजिए, आपको मिलेगा A', C'। और बाकी के 2 पॉइंट तो आपके सेंटर के ऊपर ही है। जैसे कि देखिए B हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो B आपका यहाँ पे सेंटर पे होने की वजह से यहाँ पे भी सेंटर पे आएगा, यानी B'। और D का भी सिमिलरली वैसे ही होगा, D' भी आपका सेंटर के ऊपर ही आएगा। अभी हमें नीचे के मतलब ABCD ये पॉइंट ट्रांसफ़र करने हैं। तो अभी ट्रांसफ़र करना है D, उसके बाद B, और देन वी विल ट्रांसफ़र AC। तो 1 and 5 का आपका ऑलरेडी ट्रांसफ़र है, वही आपका लाइन AC का है। तो फिर से हम डिस्टेंस लेंगे सेंटर टू A। AC का लाइन हमने ट्रांसफ़र किया है, तो ये है AC का लाइन। ऊपर और नीचे कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा A एंड C। और D का लाइन देखिए, प्रोजेक्शंस जो है बहुत पास में आने वाले, तो सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है लाइन के ऊपर और लेबलिंग करना है। तो यहाँ मिला मुझे D, दूसरा जो है यहाँ पे मिल रहा है मुझे B। यू हैव टू ज्वाइन दिस पॉइंट्स। अगेन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वर। यहाँ से अगर आप देख रहे हो ऑब्जर्वर, तो आपको फ्रंट फेस पूरा दिखेगा, बैक फेस के कुछ पॉइंट दिखेंगे, कुछ नहीं दिखने वाले। तो A' टू D' जो है उसे पहले डार्क बनाते हैं। यू हैव टू ज्वाइन A' टू D', ऑल पॉइंट, जो 4 पॉइंट्स है आपको वो ज्वाइन करने। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है A' टू D', देन A' टू B'। ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए ही हम डैश यूज़ कर रहे थे और सिंपल ABCD यूज़ कर रहे थे। तो ये आपका हो गया ज्वाइन, ये है आपका फ्रंट फेस का। अभी जब हम बैक फेस की ओर देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो आपको ये पॉइंट यानी B पॉइंट दिखेगा, लेकिन AC नहीं दिखने वाला है, और D जो है कम्प्लीटली नहीं दिखेगा, बैक की ओर जा रहा है। तो ज्वाइन विथ D के साथ जो आपका A एंड C ज्वाइन होगा वो रहेगा डॉटेड, और B के साथ जो आपका A एंड C ज्वाइन रहेगा वो रहेगा डार्क। तो आप पहले ज्वाइन कीजिए A टू B। तो ये एक तो आउटर साइड से है, उसकी वजह से भी ये विजिबल आने वाला है। तो A टू B डार्क आएगा आपका, B टू C ये भी डार्क आएगा, बाहर की ओर का जब भी पॉइंट आएगा तो वो डार्क ही आएगा। और C टू D, ये देखिए C टू D जो है, D तो आपको दिखने वाला है नहीं, और C भी पीछे जा रहा है, तो C टू D जो है वो आप बनाएंगे डॉटेड। सिमिलरली A टू D जो है वो भी आपको नहीं दिखेगा, तो वो भी बनाएंगे आप डॉटेड। उसके बाद अभी हमें C' टू C, A' टू A भी ज्वाइन करना है। तो A' टू A आपको दिख रहा है, इधर का A नहीं दिख रहा है लेकिन A दिख रहा है, तो इसे हम बनाएंगे डार्क। पार्शली दिख रहा है, पार्शली नहीं दिख रहा है, तो हम मैक्सिमम विजिबल की ओर जाएंगे। C टू C' A दिख रहा है मतलब C भी दिखेगा। सिमिलरली अंदर का देखिए B टू B', ये आपको दिखेगा ऊपर के फेस का, तो उसे बनाएंगे डार्क। और C' यानी ये D' टू D', ये पिछला है, ये नहीं दिखेगा, तो इसे बनाएंगे डॉटेड। और एक चीज़ आपकी यहाँ पे रिमेनिंग है, जैसे कि ऑक्सिलरी व्यू में आपने यहाँ पे एक डार्क और एक डॉटेड लाइन बनाई थी, वो सेम कॉर्नर्स आपको टॉप व्यू में भी बनाने। तो ये ऊपर का कॉर्नर आपको दिखेगा, तो उसे बनाएंगे आप डार्क लाइन, ट्रांसफर द प्रोजेक्शन लाइन, एंड जितना आपका टॉप व्यू का पोर्शन है उतने में उसे विजिबल बनाइए। और जो ये सेकेंड कॉर्नर है वो आपको नहीं दिखेगा, तो उसे बनाएंगे आप डॉटेड इन ओवरऑल टॉप व्यू। सो हियर इज योर प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड।
So this is the final view of today's question. I hope you can easily draw this particular question. For knowing that type of nice videos for better understanding of drawing, please subscribe the channel. If you like this video, you can like, comment and share that particular video. Thank you for watching.